नमस्कार दोस्तों, आज 27 मार्च 2026 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली जादपुर मंडी के अंदर आज का आलू का क्या बाजार चला, आज की आलू की कितनी गाड़ियां, क्या क्या रेट चला। दोस्तों दिल्ली जादपुर मंडी के अंदर जो भी आलू का रेट चलता है वो 50 किलो का चलता है। 50 किलो का जानते हैं आज की सरदार जी से कैसी बिक्री चल रही, मान लो की क्या रिपोर्ट है। हाँ जी नमस्कार भाऊ जी। नमस्कार जी। कैसे हो भाऊ जी? बिल्कुल बढ़िया, आप सुनाओ जी। बहुत बढ़िया जी। आज कहाँ गए राणा जी, कहाँ गए आज? आज राणा जी थोड़ा बाहर गए हैं जी। चलो बात करते हैं गाड़ियों की, आज नीचे आ जाते हैं। हाँ जी कितनी बात करते हैं गाड़ियों की। शुक्रवार का दिन है आज। हाँ जी। और 196 गाड़ी की मंडी में अराइवल है। 196 196 मोटा मोटा मान के चलो 200 गाड़ी लगभग मंडी में हो गई, जिसमें से 100 गाड़ी जो है वो कल की बैलेंस है और 100 गाड़ी जो है लगभग वो ताजी आई है मंडी में। 100 गाड़ी है बैलेंस जी? बिल्कुल है जी। 100 गाड़ी क्यों है बैलेंस? क्योंकि हम लोग 2 दिन से देखते आ रहे हैं, परसों तरसों भी 200 220-30 गाड़ी थी और कल जो था, कल मंडी का रिकॉर्ड टूटा। कल 230 गाड़ी की रिपोर्ट थी, लेकिन मंडी में 250 से भी ऊपर गाड़ियाँ थी। लेकिन उसके बाद भी ये समझो कि 150 गाड़ी, 150 प्लस गाड़ी मंडी में बिकी, तो वो बहुत मायने रखती है। और ये हम जानते हैं नवरात्रि के दिन चल रहे थे, इस चक्कर के अंदर बिक्री के हिसाब से आलू की डिमांड जो थी, गाड़ियाँ बढ़ने के बावजूद भी काफ़ी गाड़ियाँ मंडी के अंदर बिकी हैं। आप 100 गाड़ियों को बैलेंस मत देखो, 100 गाड़ियों की बैलेंस एक तरफ, 150 गाड़ी जो बिक्री हुई है उसकी तरफ हमको ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है। परसों भी बिक्री अच्छी रही, गाड़ियाँ ज़्यादा थी वो मैं मानता हूँ, लेकिन मंडी में सेल भी अच्छी हुई। और इस सेल का कारण क्या है? गाड़ियाँ ज़्यादा आने के कारण बाज़ार में से 20-30 रुपये बाज़ार में डाउन हुए हर आलू के अंदर, जिस कारण ग्राहक ने आलू को क्षमता के हिसाब से ज़्यादा बढ़ाया, ज़्यादा खरीदा, जिस कारण बिक्री ज़्यादा हुई। इसलिए 100 गाड़ी कल की बैलेंस बची है। तो अगर हम कल के हिसाब से देखते हैं तो 250 गाड़ी कल मंडी में थी और 250 में से 150 गाड़ी मंडी के अंदर कल बिकी है और 100 गाड़ी बैलेंस बची है और 100 ही गाड़ी आज ताज़ी आई है। तो कुल मंडी में हमारे पास 200 गाड़ियों के जो है आज अराइवल रिपोर्ट बनती है। इसमें से अगर हम बात करते हैं चिपसोने की, जो हमारा संभल का चंदोसी बिसोली का चिपसोना है, उसकी आई है 40 से 42 गाड़ी। सूर्य की आई है 20 से 22 गाड़ी। संभल का जो पुखराज आता है उसकी भी आई है 20 से 22 गाड़ी। पंजाब की थोड़ी सी अराइवल बड़ी है, पंजाब का जो पुखराज है, ज्योति है, उसकी आई है 30 से 32 गाड़ी। LR की आई है 20 से 22 गाड़ी। जंगीराबाद का है 2 से 3 गाड़ी। अलीगढ़ का जो 3793 अलीगढ़ मथुरा बेल्ट का जो 3793 हाइब्रिड आलू आता है उसकी आई है 6 से 7 गाड़ी। डायमंड आलू जो पंजाब से आ रहा है उसकी आई है 13 से 14 गाड़ी और 10 से 12 गाड़ियाँ आई हैं शमशाबाद की। अच्छा। शमशाबाद की भी गाड़ियाँ मंडी में बढ़ी हैं। कल 5-6 गाड़ियाँ थी, आज मंडी में 10 से 11 गाड़ी। रेट बताओ जी, अब सबके रेट में कुछ उतार चढ़ाव? मैं रेट भी आपको बताता हूँ। रेट के साथ साथ सबसे पहले आप एक बार मौसम थोड़े से मौसम के नज़ारे दिखाओ। ठंडा मौसम इसलिए है कि कल जो है दिल्ली के अंदर बरसात पड़ी है, रात को पड़ी, किनमिन है, थोड़ी बहुत ही पड़ी है रात के टाइम पे 11-12 बजे, लेकिन हल्की बहुत बरसात मंडी पड़ी है, जिस कारण जो है थोड़ा सा मौसम में ठंडक वापस लौटी है। और ठंडक के हिसाब से ग्राहक भी आलू की जो है थोड़ा सी बिक्री बढ़ाता है, आलू को ज़्यादा खरीदता है, स्टॉक करता है अपने पास, तो ये चीज़ बढ़िया है। और अब हमको थोड़ा सा ध्यान ये चीज़ देने की ज़रूरत है। आज जो है नवरात्रे का अंत होगा, आज लास्ट नवरात्रा है, क्योंकि आज हमारा नौमी आज पूछ देंगे तो कल से जो है बिक्री नॉर्मल लेवल पे आ जाएगी। नवरात्रों के इन दिनों के अंदर बिक्री की जो बिक्री होती है और डिमांड होती है वो बहुत अच्छे लेवल पे चलती है। तो मैं ये समझता हूँ अब जो आने वाले दिन हैं थोड़ा सा टाइम हमको अराइवल को कंट्रोल करके रखना। जिस हिसाब से ये बीते 2-4 दिनों में गाड़ियाँ बढ़ी हैं, 200 का आंकड़ा गाड़ियों ने पार किया है, कल 250 तक गाड़ियाँ पहुँच गई, आज फिर 200 तक आ गई। तो कल से मंडी को जो है, कल शनिवार का दिन है, 2 दिन की मंडी रहेगी और अगले हफ्ते से हमको गाड़ियों को जो है लेवल पे लाना पड़ेगा, क्योंकि हम भी जानते हैं मंडी के अंदर ये मंडी जो है वो 100-120 गाड़ी की मंडी है। इतनी गाड़ियाँ जो है वो नॉर्मल दिनों में मंडी हैंडल नहीं कर पाएगी। नवरात्रों के दिनों पे लोगों ने जितनी बिकी, जैसा भी माल बिका, अब जो है मंडी को अराइवल को पकड़ के चलना पड़ेगा। रेट में कोई फर्क है जी या वही चल रही है? ऑलमोस्ट मान के चलते हैं तो कल का ही रेट है। अगर कल का ही रेट है, जिसके हिसाब से मैं बात बता देता हूँ आपको, आ जाओ यहाँ पे देख लो, ये चिपसोने आलू हैं, इनकी जो रेंज है मान के चलो 300 से लेकर 320-30 रुपये की रेंज है। कोई एक्स्ट्रा फाइन VVIP आ जाए वो 350 बिक जाए वो बात अलग है। और डाउन क्वालिटी जो है थोड़ा सा जो अलीगढ़ वगैरह के हैं वो 270-80 रुपये की रेंज में बिक रहे हैं। ये संभल वाले हैं। इनकी पिछले साल से रेट कैसा है जिस साल में? देखो पिछले साल से हम कंपेयर नहीं कर सकते, पिछले साल की बात अलग थी, इस साल की बात अलग थी। ऑलमोस्ट अगर उठा के देखते हैं ग्राफ तो सेम रेट के हिसाब से चल रहे हैं। और मेजर चीज़ जो है हम लोगों ने इस साल को देखना है, क्योंकि पिछले साल जो थी इतनी अफवाहें, इतनी बातें नहीं उड़ रही जो इस बार उड़ रही हैं। इस बार लोग भी एक तरफ कह रहे हैं कि स्टोर भर गए, एक तरफ हमको सुनने में आ रहा है आलू भी बहुत है। तो हम लोग पिछले साल से कवर नहीं करेंगे, हम लोग इस बार की अराइवल को देख के चलते हैं। इस हिसाब से इस साल का क्या हिसाब किताब बन रहा है आज का जो है। हाँ जी, आज का
जो करंट मंडी, हम करंट मंडी के हिसाब से बात करेंगे। हम पिछले साल या आने वाला सालों के बारे में बात करना मैं समझता हूँ इस टाइम पे ठीक नहीं है, क्योंकि गाड़ियों का लेवल ज़्यादा है, गाड़ियाँ ज़्यादा है, कुछ आलू पीछे प्रोडक्शन वगैरह, आलू की प्रोडक्शन पीछे से ज़्यादा हुई है। तो मैं समझता हूँ कि हमको अपनी जो इस टाइम पे करंट रिपोर्ट है उसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि आज के स्तर पर मंडी क्या रेट चल रही है। आज मंडी का हमने चिप्सोने का भाव देख, मैं आपको बताया मैंने 300 से लेके 320 रुपए तक, बिल्कुल 300 से सबसे ज्यादा जो 320-30 डिमांड पे ग्राहक पे ले रहे हैं, सबसे ज़्यादा बिकने वाला आलू इस टाइम पे चिप्सोना ही है, जिसकी आज 40 से 45 गाड़ियाँ आई हैं। इसका जो रेंज है वो 300 से लेकर 320 थी, टॉप एंड क्वालिटी 350, और जो अलीगढ़ वाले जो आलू हैं, अलीगढ़ वगैरह साइड के जो आलू हैं वो 280 से लेकर 300 रुपये तक के बीच में बिक रहे हैं चिप्सोना। अब मैं बात करता हूँ सूर्य आलू की। सूर्य आलू 400 साढ़े 400 रुपये से लेकर 600 रुपये तक की रेंज है। जो बढ़िया टॉप एंड क्वालिटी होगा वो 500 से 600 है, जो हमारे चंदोसी, बिसोली, वजीरगंज वाला है, और जो संभल वाले हैं वो 450 500 रुपये तक की रिपोर्ट के अंदर है। अगर मैं बात करता हूँ संभल आलू, पुखराज आलू की, तो पुखराज जो है मान के चलो 230-40 रुपये से लेकर 250-60 रुपये तक की रेंज है। जो हल्के पुखराज हैं वो 220-30 रुपये बिक रहे हैं, जो बढ़िया टॉप एंड क्वालिटी के पुखराज हैं वो 250-60 रुपये तक की रेंज में बिक रहे हैं। उसके बाद बात करता हूँ पंजाब का आलू। पंजाब का जो पुखराज आ रहा है वो 200 से 180 रुपये से लेकर 220-30 की रेंज है, और जो पंजाब का जो ज्योति आलू है वो 270-80 से लेकर 300 रुपये तक की रेंज है। उसके बाद डायमंड आलू है पंजाब का 300 रुपये से लेकर 350 साढ़े 300 रुपये तक की रेंज है। उसके बाद जो हमारे अलीगढ़ वाला के 3793 वगैरह हैं उनकी भी सेम रेंज है, 300 से लेकर 320-30। हल्की क्वालिटी आएगी तो 270-80 से लेकर 300 रुपये तक के रेट में। उसके बाद जंगीराबाद के आलू हैं 170-80 रुपये से लेकर 220-30 रुपये तक की रेंज है। LR आप देख सकते हो सामने, LR की जो रेंज है वो 270-80 रुपये 40-45 mm। कितनी गाड़ी है LR की जी? और LR की 20 गाड़ी मंडी के अंदर आज, जो पंजाब से ऑलमोस्ट सारा हमारा LR आ रहा है। जो थोड़ा सा नॉर्मल साइज आता है 40-45 mm, वो बिक रहा है 270-80 से लेकर 300 रुपये। एक आ रहा है जो 50 mm प्लस होता है, जिसको हम D साइज़ कहते हैं, उसका जो रेट है वो 300 रुपये से लेकर 350 रुपये तक की रेंज के अंदर बिक रहा है वो LR। उसके बाद हमारे शमशाबाद के आलू हैं वो बिक रहे हैं 400 से 450 की रेंज के अंदर। बाकी कुल मिला के बिक्री जो है मैं समझता हूँ आज भी ठीक होनी चाहिए। आज नौमी का दिन है और मैं समझता हूँ आज भी लोग अच्छे स्तर के ऊपर बिक्री खरीदी करेंगे, बिक्री अच्छी रहने की उम्मीद है। लेकिन आपसे हाथ जोड़ के हम विनती करते हैं कि आज से अब गाड़ियों को, अराइवल को रोक के चलना बड़ा ज़रूरी है। अब थोड़ा सा ब्रेक मारनी पड़ेगी गाड़ी को। अगर हम लोग ब्रेक नहीं मारेंगे और इसी स्तर पे ही गाड़ियाँ आती गई तो मैं समझता हूँ बाज़ार जो है वो और नीचे की तरफ आएंगे, बाज़ार और टूटेंगे। तो बाज़ार को लेवल पे रखना अभी थोड़ा सा, फिर बाज़ार जो है ये 200-250 गाड़ियों में कुछ लेवल एक खड़ा हुआ है, तो मैं समझता हूँ इस बाज़ार को हमको ऊपर को लेकर जाना, इस बाज़ार को नीचे नहीं लाना। और ये तभी पॉसिबल है जब वापस हम अपनी जो अराइवल रिपोर्ट है वो 120-30 100-150 गाड़ी तक के लपेटे में ले आए। माल भरपूर है जी, पूरी मंडी में है। देखो जी, माल भरपूर आना भी था और आलू आ भी रहा है। कारणवश क्या है, सबके पास पीछे ढेर लगे पड़े हैं। जिनका आलू लोग ढेर से निकाल रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, जिन्होंने आलू बेचना है, जिनको पैसे की ज़रूरत है उनको बेचना ही बेचना है। जिनको स्टोर में जगह नहीं मिली, जिन किसानों को, या जिनको आलू कच्चे पे ही निकालना है, जिनको स्टोर की तरफ जाना ही नहीं है, उनके लिए तो यही टाइम है ना आलू निकालने का। तो चाहे आलू ज़्यादा हो चाहे कम हो, चाहे अराइवल ज़्यादा हो चाहे 250 हो चाहे 200 गाड़ी हो, उनको आलू मंडी में भेजना ही भेजना है। अगलों की पैसों की ज़रूरत अभी है भाई। हम लोगों ने पिछले इंटरव्यू में भी कवर किया था। आज इनकी तीसरी चौथी गाड़ी आई है, राणा जी ने कवर। अब इनके घर में शादी है तो इनको पैसों की ज़रूरत है। तो आज ये चाह कर भी आलू को रोक नहीं पा रहे, आलू को धीरे धीरे निकाल रहे हैं और ताकि इनकी ज़रूरत पूरी हो पाए। क्या मान रहे आपका रेट रूट मिल रही? रेट नहीं मिल रहा गुरु जी, कुछ भी नहीं। सिलेंडर इतनी महंगी हो रही जी, क्या करेंगे जी? आज हम लोग सारे मंडी में यही बात कर रहे थे। देखो, कहना नहीं चाहिए लेकिन हम लोग खुद मजबूर हो रहे हैं। आज के दिन आप मानो, माइक ले लो, आपकी आवाज़ नहीं तो नहीं आएगी। आज के दिन पे कितनी जगह पे मंडी में भंडारे होते थे। अगर आप पिछले साल ये कह रहे जी भूखमरी आ जाएगी। एक जगह 10 आलू के कट्टे आएंगे और दूसरी जगह देखो तो जी क्या कितना। मैं कहता हूँ आज की डेट में आप ये समझ लो, जहाँ पे आज आप ये मान लो मोटा मोटा 5500 से 6000 पे सिलेंडर मिल रहा है ब्लैक में। मंडी के अंदर ही मोटा मोटा हर तीसरी चौथी दुकान पे भंडारे लगते थे। आलू पूड़ी की सब्जी बनती थी, हलवे का लंगर बनता था, हर जगह बरताया जाता था। आज आप देखो कहीं पे भी किसी भी जगह पे आपको भंडारे देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एलपीजी की जो शॉर्टेज बनी हुई है और जो पीछे से जो रिपोर्ट आ रही है और जो ब्लैक मार्केट में जो सिलेंडर बिक रहा है वो उसने लोगों की हिम्मत तोड़ दी है। और ये भी बहुत बड़ा कारण है जिस कारण पे ढाबे, ये छोटे होटल वगैरह बंद हुए पड़े हैं। आलू की खपत इसलिए भी कुछ कम है क्योंकि ये ढाबों में, होटलों में जो छोटे वर्ग पे जहाँ पे आलू लोग खाते थे, ये हमारे पल्लेदार वगैरह खाते थे, मंडी में होटल होते थे, मंडी के बाहर होते थे, सारे वो होटल बंद हो चुके हैं। 90% होटल बंद है।
कारणवश क्या है, या सिलेंडर जिसके खुले हैं उन्होंने रेट बढ़ा रखे हैं। और जिनके खुले हैं उन्होंने रेट इतने बढ़ा दिए कि लोगों को आज की डेट में खाना खाते हुए सोचना पड़ रहा है। और ये मैं अपनी बात नहीं करूंगा, हमारे साथ साथ हर वर्ग का जो भी आदमी है, चाहे हमारा पल्लेदार भाई है, चाहे हमारा ठेकेदार है, चाहे गार्ड है, चाहे रिक्शे वाला है, चाहे हमारा रेडी वाला भाई है, हर बंदा मेहनत करे और रोटी हर बंदे का एक हक होता है। देखो तो जी आलू क्या रेट है जी, मतलब देखो तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन भगवान ने एक ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं देखने के लिए। कोविड का हम लोगों ने एक टाइम देखा, एक हमने ऐसा टाइम अब देख रहे हैं कि लोग दुनिया ने चीजें ब्लैक कर दी जी आज देखते ये हुए लड़ाई को। और किसान आज भी हमारा जी पूरा, मैं किसान का इतना बड़ा सहयोग और हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। आप मानोगे नहीं जी, आज के टाइम पे जहाँ पे लोग गैस की शॉर्टेज का फ़ायदा उठा रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं, एक 800-900 रुपये का सिलेंडर लोग 5500 4-4 हज़ार में 5-5 हज़ार में बेच के अपनी जेबें भर रहे हैं। दूसरी तरफ वही हमारा किसान है जो 200 रुपये के 170-80 के रेटों के ऊपर भी 80 रुपये किराया कट्टे का खर्च करके मंडी में आलू को भेज रहा है। लोगों का पेट पाल रहा है कि लोग भूखे ना मरे। तो किसान से ऊपर भी कोई आदमी हमको देखने को, किसान से ऊपर भी हमको कोई वर्ग देखने को मिल सकता है? कहते हैं ना हम लोग, आज हमको किसान का रोल समझ आता है। ऐसे टाइम पे भी जहाँ पे देश के अंदर भूखमरी फैल रही है, सिलेंडर लोगों को मिल नहीं पा रहा, मंडी में चाय वाले वगैरह जो थे, होटल थे, सब बंद हो रहे हैं, 90% बंद हो चुके हैं, भंडारे लोगों लगने ख़त्म हो गए हैं। फिर भी किसान ऐसे टाइम पे भी मंडियों में आलू भेज रहा है, आलू अपना कोशिश कर रहा है कि मेरा आलू जो है कहीं भी भारत के अंदर कहीं भी शॉर्टेज ना बने खाने की। अगला बंदा कैसे अपनी पीठ तोड़ के कर्जे उठा के मंडियों में आलू लोगों के पेट भर रहा है। हमको बहुत बहुत शुक्राना करना चाहिए कि ऐसा हमारे पास ऐसे किसान हैं जो आलू की खेती, ऐसे रेटों के ऊपर भी आलू की खेती कर रहे हैं और इतनी मजबूरी उठाने के बाद भी आलू का काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, मंडी के अंदर लेके आ रहे हैं जी, और दिन रात जाग रहे हैं। वो देखो पीछे बैठे जी, ये सब ये भी किसान है जी, गाड़ी लेके आए हैं सारे साथ में, गाड़ियाँ खड़ी हैं इनकी, ग्राहक सारे देख रहे हैं, ग्राहक को दे रहे हैं। हर बंदा मजबूर है। आपको मैं सीधे अक्षर में बताना चाहूँ, जिन्होंने स्टोर में रख लिया, हर किसान एक बराबर नहीं होता। हर बंदे की कैपेसिटी नहीं है। वो सोचता है कि पहले रेट डाउन है, उसके बाद मैं 200-250 रुपये स्टोर के ऊपर भी खर्चूँ, उसमें भी रखूँ। हर बंदा इतना कैपेबल नहीं होता, हर बंदे की इतनी पहुँच नहीं होती। इसलिए जो है काफ़ी किसान जो है वो आलू को इस टाइम कच्चे में निकाल रहे हैं ताकि उनका बोझ थोड़ा सा हल्का हो, थोड़ा सा पैसे उनके पास आए, उनका जो फसल वगैरह है वो हल्की करें। इसलिए हम लोगों ने सबको यही चीज़ समझाई थी कि आधा आलू को बेचो, आधा आलू को स्टोर करो, ताकि ना स्टोर के ऊपर दबाव पड़े और ना अभी की अराइवल ख़राब हो। लेकिन मजबूरी ऐसा कारण है कि ये बड़े बड़े कहते हैं ना, बड़े बड़े लोगों के दिमाग बड़े बड़े चीज़ों को कब कैसे घुमा देती है, किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए मैं ये समझता हूँ बहुत बड़ी इस टाइम विपदा है एलपीजी सिलेंडर की, और पूरी भारत के अंदर ये चीज़ आई है, पूरी दुनिया में ये चीज़ आ रही है। तो इसका थोड़ा संभल के, इंसानियत को दिमाग में रखते हुए, अपने दिल में रखते हुए ब्लैक वाले काम ना करें। जितनी मदद हो सकती है उतनी करें, सेवा करें, ताकि लोगों का भला हो पाए, लोगों तक खाना पहुंच पाए, लोगों अन्न की बेकदरी ना हो, किसान की जो फसल है वो ख़राब ना हो। मेरा ये मानना है। बाकी जैसे आपको ठीक लगे, जिसको जैसे करना है वैसे करें। धन्यवाद आपका। शुक्रिया जी। अपना कॉन्टैक्ट नंबर बोलो जी। आ जाओ जी, मैं कार्ड दिखा दूँगा। वैरायटी है तो बहुत है जी, आलू के भी हैं मेरे पास, सारी वैरायटी है जी। मेरे पास डायमंड भी है, चिपसोना भी है, लाल भी है, ऑलमोस्ट सारी वैरायटी है। पुखराज वगैरह मैं मंगा नहीं रहा क्योंकि पुखराज इस टाइम मंडी से आउट होता जा रहा है। पुखराज जो है इस टाइम ग्राहक पसंद नहीं कर रहा। कहाँ से आए हो जी आप? संभल से जी। हाँ जी। अच्छा जी, मिल नहीं रहा रेट रूट? रेट कहाँ मिल रहा है जी, तो मद्दा ही चल रहा है इस टाइम तो। हाँ जी, आने के भी किराए पूरे नहीं हो रहे जी हैं? ना जी इस टाइम तो। आज की डेट में इनसे आलू का रेट पूछो और इनकी लागत पूछो कि लागत कितने रुपए? लागत बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, लागत बहुत ज़्यादा है। 300 रुपये में तो जी आज कोई कुछ भी नहीं मिलता जी दुनिया में। 50 किलो का कट्टा आलू का, वो भी सबसे बढ़िया क्वालिटी का 300 रुपये का बिक रहा है जी। 300 में जोड़ो, 300 में भाड़ा भी जोड़ो अभी, इसमें गाड़ी का भाड़ा है, भाड़ा भी है, बारदाना भी है। 300 रुपये के अंदर भी भाड़ा भी लग रहा है। हाँ जी, बारदाना भी लगा रहे हैं, पल्लेदार को भरवा का भी लेकर आ रहे हैं। एक बारदाना बहुत खर्चा है। 100 रुपये तो खर्चा है कट्टे का हो रहा है लाने का। हाँ जी, बताओ जी। आपसे बारदाने का रेट पूछो ना। आज बारदाना कितने का हो गया? 20 रुपए का बारदाना है। बारदाना तो महंगा कह रहे होगा जी, महंगा हो गया। ये बारदाना 20 रुपए का। छोटे जागी बारदाना 8-10 रुपए का होता था, हाँ जी, आज 20 से 22 रुपए का किसान को लेना पड़ रहा है। नहीं मजबूरी है, लेना पड़ेगा किसान को। मेरे को नहीं है। और महंगा हो गया, महंगा हो गया जी, बारदाना भी है महंगा हो गया बारदाना। और कैसे किसान कर रहा है और सरकारों का क्यों ये यहाँ तक ध्यान नहीं जा पा रहा। मैं बड़ा विचलित हूँ और बड़ा इस चीज़ को लेके कई बार क्रोध भी आता है, लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं है।
आपके चैनल के राही हम लोग बहुत जगह तक ये चीज़ पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन किसान तक ये चीज़ पहुंच नहीं पा रही। चाहे पंजाब सरकार हो जहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, चाहे यूपी के अंदर बीजेपी योगी जी की सरकार हो, मैं समझता हूँ यही टाइम है, आज की डेट में आपको लोगों ने वोट दिया है, यही टाइम है आपको किसानों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो वो बेचारे किसी लायक नहीं बचेंगे। कम से कम इतना रेट तो फिक्स करो कि उनका एक जो फिक्स वैल्यू है वो तो उनकी निकल आए, मुनाफा ना हो, कम से कम घाटा तो ना हो, अगले साल वो दोबारा आलू लगाने के योग्य तो रहें। धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया जी। दोस्तों सभी सरकारों को इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आलू एक ऐसी चीज़ है जी, देखो आप, हमारा देश भूखा नहीं बिल्कुल भी मर सकता। आज की डेट में भी इतना आलू है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जी इसके लिए सबको। और जैसे वैरायटियाँ लगाओ जी, आलू अगर आलू के ऊपर ही निर्भर ना रहो, अलग अलग वैरायटियाँ लगाओ। संबल में आपके स्ट्रॉबेरी भी तो चलती है जी बहुत, है ना? जी चलती है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी भी लगाया करो जी, बढ़िया फ़ायदा मिलता है। स्ट्रॉबेरी लगाते हैं कुछ किसान ज़्यादा। अब तो सीजन खत्म होगा जी, अब तो क्या? बारिश के कारण स्ट्रॉबेरी में रोग बहुत आया आपका। अच्छा जी, स्ट्रॉबेरी में जी है। हाँ। रेट तो मिला, बाकी जब की बात रेट मिला मगर फल में मजा नहीं आया ना, फल ज्यादा। करते हो आप भी स्ट्रॉबेरी की खेती जी? नहीं, हम नहीं करते, हम तो आलू की गेहूं करते हो जी? है मक्का। अच्छा जी, चलो थोड़ा बदल के वैरायटी है, कम कम लगाओ जी। जहाँ इसका रेट बढ़ेगा फिर ये हाहाकार मचाते हैं, वो बड़े बड़े दूरबीन जैसे कैमरे उठा के लेके आते हैं जी, भी रेट बढ़ गया, ये बढ़ गया। धन्यवाद बहुत बहुत आपसे।